नमस्कार, मैं हूं गंगेश गुंजन। आज हम चर्चा करेंगे महेंद्र सिंह धोनी की। पिछले कुछ दिनों से जब से उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की है 15 अगस्त को, उसके बाद से टेलीविज़न और इंटरनेट पर उनसे जुड़ी हुई कई तरह की खबरें आई, उन पर विशेष प्रोग्राम बने हैं। आपने भी देखे होंगे, हमने भी देखे, लेकिन जिस एंगल पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उसकी चर्चा अभी ठीक से मीडिया में हुई नहीं, और मुझे लगता है कि इस पर सिर्फ चर्चा करने से नहीं होगा, इस पर कुछ और किए जाने की ज़रूरत है। हम जानेंगे कि झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन इन मुद्दों को लेकर कितना गंभीर है और झारखंड में उनकी उपयोगिता, महेंद्र सिंह धोनी की उपयोगिता कितनी है क्रिकेट के क्षेत्र में, ये समझने का प्रयास करेंगे। और ये भी जानेंगे कि आखिर जो क्रिकेट के भगवान की बात होती है सचिन तेंदुलकर के रूप में, परंपरागत क्रिकेट के भगवान के रूप में उन्हें स्थापित किया गया है, क्या गैर परंपरागत क्रिकेट के भगवान महेंद्र सिंह धोनी हैं? और अगर वो हैं तो उनकी विदाई उस तरह से क्यों नहीं हुई? पहले आप वापस लौटें। 15 अगस्त को अचानक ये घोषणा होती है, महेंद्र सिंह धोनी रिटायरमेंट की घोषणा करते हैं, और उसके बाद से लगातार इस बात की चर्चा हुई कि उन्होंने भारतीय क्रिकेट को क्या क्या दिया। उन्होंने ऐसे कौन कौन से मैच खेले जिसमें भारतीय टीम को जीत मिली, उन्होंने विश्व कप जिताए, उन्होंने, और वो तमाम तरह की चर्चाएं अब तक आप कई बार देख चुके होंगे। लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ा प्रश्न छिप गया, वो ये कि हम महेंद्र सिंह धोनी को क्या देने जा रहे हैं, महेंद्र सिंह धोनी को हमने क्या दिया है। एक प्रशंसक के बतौर क्रिकेट फ्रेटर्निटी के लोगों ने क्या दिया, ये समझने की जरूरत है। इसमें कोई दो राय नहीं कि महेंद्र सिंह धोनी जिस बैकग्राउंड से आते हैं, उसके बाद उन्होंने जो बुलंदियां छुई हैं, वो निश्चित रूप से एक असाधारण कोशिश है, वो निश्चित रूप से एक असाधारण लक्ष्य उन्होंने तय किया है। तो इसके बाद हम किसी भी खिलाड़ी को ऐसा नहीं बताना चाहते कि उनका लक्ष्य छोटा था या वो छोटे खिलाड़ी थे या बड़े खिलाड़ी थे, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने जो कुछ भी हासिल किया है, क्रिकेट की दुनिया उसको याद रखेगी। तो ऐसे में क्या महेंद्र सिंह धोनी को विदाई मैच, फेयरवेल मैच देने की जरूरत नहीं थी? क्या क्रिकेट के प्रशंसकों को उनके आखिरी मैच को देखने का हक नहीं था? पर्टिकुलरली अगर आप झारखंड से हैं तो आप समझ सकते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी आपके लिए कितना मायने रखते हैं। ये अलग बात है कि झारखंड में सिवाय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के, जिन्होंने फेयरवेल मैच की डिमांड की और वो उसी दिन के जिस दिन उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की, किसी और ने उनके फेयरवेल मैच को लेकर कोई बात नहीं कही। इवन कि अभी झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन ने भी ये तय नहीं किया है कि उन्हें किस तरह से सम्मानित किया जाए। लेकिन उनके फेयरवेल मैच की ज़रूरत क्यों है? हम जब ये बात कह रहे हैं कि उन्हें फेयरवेल मैच दिया जाना चाहिए, उसकी ज़रूरत क्या है? दरअसल आप सचिन के फेयरवेल मैच को याद कीजिए। सचिन ने जो कुछ भी कहा वो सीधे लोगों के मन मस्तिष्क में उतर गया। सचिन ने जो बातें कही वो बेहद अहम थी। सचिन के संघर्ष, सचिन के साथ, सचिन के अपनी लड़ाई, वो सब कुछ हमने उनके मुंह से खुद सुना। तो क्या महेंद्र सिंह धोनी के लिए वहां तक पहुंचने का सफर इतना आसान था? नहीं। और अगर आप छोटे शहर से हैं तो आपका संघर्ष और कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। तो उन संघर्षों से पार कैसे पाया जाए, उन संघर्षों से कैसे जीता जाए? महेंद्र सिंह धोनी ने सिर्फ टीम नहीं जिताए, उन्होंने उन मुश्किलों से भी जीत हासिल की है, और वो मंत्र जानना ज्यादा जरूरी है। हमने कहा कि गैर परंपरागत क्रिकेट का मतलब यह है, एक तो परंपरागत क्रिकेट है, बुकिश क्रिकेट है, जिसमें कि निश्चित रूप से अगर हम महेंद्र सिंह धोनी को ढांचे में अगर उतारेंगे तो कमियां दिखेंगी। लेकिन गैर परंपरागत क्रिकेट ये है जिसमें आप कुछ अलग सोचते हैं, कुछ अलग तरह से कुछ करते हैं, ऐसा जो मैदान पर आपकी जीत में भागीदार बन जाए। महेंद्र सिंह धोनी ने वो सब कुछ किया। महेंद्र सिंह धोनी की बल्लेबाजी अगर आप देखें, बैकलिफ्ट का खेल लगता है। हेलीकॉप्टर शॉट देखें, उसमें एक्स्ट्रा बैकलिफ्ट दिखती है, और
कुछ ऐसे शॉट्स भी आप देखेंगे जिसमें बहुत छोटी बैकलिफ्ट के साथ उन्होंने बैटिंग की और रन बनाए। ये कैसे हुआ? ये प्रयोग कैसे किया उन्होंने? क्या ये प्रयोग छोटा है? बिल्कुल नहीं। तो जब भी हम ये बात कहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी ने भारत को क्या दिया, भारतीय क्रिकेट को क्या दिया, तो ये भी सोचिए कि एक प्रशंसक के बतौर एक क्रिकेट फर्टिनिटी के लोगों का भी अपना एक फर्ज है और उनसे उनके मुख से कहानी सुनना बेहद ज़रूरी है। गैर परंपरागत क्रिकेट बहुत दिनों तक ये हम कह सकते हैं कि कैरेबियन द्वीप के लोग, जो वेस्ट इंडीज़ की टीम हम जिनको कहते हैं, वो उनके जिम्मे था। वो एक अलग तरह से, आप विवियन रिचर्ड्स की बैटिंग को याद कीजिए, वो शफल करते थे ऑफ साइड की तरफ और पहले से शफल करने के बाद वो अपने लिए रूम बनाते थे ऑन साइड में और सामने की तरफ, और इस तरह से उन्होंने स्ट्रोक्स लगाए और रन बनाए और बिल्कुल अलग तरीके से स्ट्रोक्स लगाने का हम कह सकते हैं उन्होंने एक स्टाइल डेवलप किया। महेंद्र सिंह धोनी ने भी एक स्टाइल डेवलप किया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हेलीकॉप्टर शॉट खेलना बहुत आसान नहीं है, इसलिए कि उसके लिए एक्स्ट्रा बैकलिफ्ट की ज़रूरत है। पूरा लगभग राउंड सर्किल बैकलिफ्ट की ज़रूरत पड़ती है और जो लोग क्रिकेट खेलते हैं उन्हें अच्छी तरह पता है ये बहुत मुश्किल काम है। तो ऐसे गैर परंपरागत, और आप उस तरह के क्रिकेट की बात अगर करें तो भारत में आप कोई एक दूसरा उदाहरण नहीं ढूंढ सकते जो महेंद्र सिंह धोनी में दिखता है, वो कोई दूसरा उदाहरण आपको नहीं दिख सकता। तो महेंद्र सिंह धोनी से ये समझना जरूरी है, उनके मुंह से ये समझना जरूरी है, ये गुपचुप विदाई क्यों, और बीसीसीआई ने इसकी मंजूरी भी क्यों दी? बीसीसीआई को इस पर बात करनी चाहिए थी। कम से कम झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन को उसी वक्त अनुरोध करना चाहिए था कि कम से कम एक मैच, जो फेयरवेल मैच है, वो देना चाहिए महेंद्र सिंह धोनी को। वो आखिर क्यों नहीं हुआ? इन तमाम विषयों पर चर्चा करने की जरूरत है। ये हालांकि सही है कि संन्यास आदमी को तभी लेना चाहिए, लोग कहते हैं कि जब लोग पूछें कि आपने संन्यास क्यों लिया, इसलिए वो उस वक्त नहीं लेना चाहिए जब लोग ये पूछने लगे कि अब तक क्यों खेल रहे हो, अब संन्यास क्यों नहीं ले लेते। तो महेंद्र सिंह धोनी उस पैरामीटर पर बिल्कुल सही है। उनके संन्यास लेने के फैसले को हम ये नहीं कह सकते कि गलत है, लेकिन क्या उनमें क्रिकेट समाप्त हो गया था? अगर आप ईमानदारी से सोचेंगे तो आपको लगेगा कि शायद 1-2 साल का क्रिकेट अभी भी उनमें बचा हुआ था। फिर अनायास 15 अगस्त को वो इसकी घोषणा क्यों करते हैं? इसकी जरूरत क्यों आन पड़ती है? और अब इस प्रश्न को आप दूसरे प्रश्न से जोड़ दीजिए कि बिना फेयरवेल के मैच के ये संन्यास क्यों? तो इन दोनों प्रश्नों को जब आप जोड़ेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है। बीसीसीआई और धोनी के बीच के संबंधों में कुछ गड़बड़ी आई थी। ये संन्यास उसका परिणाम है। खैर, बीसीसीआई को हम चुनौती नहीं देना चाहते। बीसीसीआई में क्या कुछ और धोनी के बीच के जो रिश्ते हैं उस पर अननेसेसरी के विवाद हम क्रिएट करना नहीं चाहते, लेकिन इतना ज़रूर चाहते हैं कि जो प्रशंसकों की पसंद है, जो प्रशंसकों की मांग है, जो प्रशंसकों की चाहत है, वो ये है कि उन्हें एक फेयरवेल मैच मिलना चाहिए। ये मैच ज़रूरी है क्योंकि ये जो छोटे शहरों के बड़े खिलाड़ी बनने की जो प्रक्रिया है ना, उसके लिए ये मैच बेहद ज़रूरी है। ये खिलाड़ी कैसे छोटे शहरों से निकलें, किस तरह से संघर्षों का सामना करें और कैसे वो ऊंचाई तक पहुंचें, इसकी पूरी कथा है धोनी की पूरी कहानी में। तो इसलिए भी फेयरवेल मैच जरूरी है। अगर आप सहमत हैं कि फेयरवेल मैच ज़रूरी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं और फेयरवेल मैच टू धोनी इसे ज़रूर हैशटैग करें ताकि पूरी दुनिया ये जान सके, और हम इस पर कोशिश करेंगे कि 1-2 और एपिसोड्स लेकर आएँ और इसको अगर संभव हो तो हम इसको एक मुहिम की तरह चलाएं कि साहब एक फेयरवेल मैच मिलना चाहिए महेंद्र सिंह धोनी को, और ये कोशिश हर किसी को, हर खिलाड़ी को करनी चाहिए। हर क्रिकेट प्रशंसकों को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो इसमें भागीदार बने और हर खिलाड़ी
जैसा कि हमने कहा आपको, जो क्रिकेट से जुड़ा हुआ है उसे ये समझने के लिए कि ये पूरी कहानी कैसे विस्तार तक पहुंची, ये पूरी कहानी कैसे एक सक्सेस स्टोरी है, ये समझने के लिए उन्हें एक फेयरवेल मैच दीजिए जिसमें धोनी कुछ कहे और दुनिया सुने। फिलहाल इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।